के महीने में, भादों के महीने में जरूर खाएं ये 5 चीजें, और अगस्त के महीने में, भादों के महीने में भूलकर भी ना खाएं 5 चीजें, नहीं तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। क्या होती है वर्षा ऋतुचर्या? ये खाने की थाली पूरे अगस्त के महीने में, पूरे भादों के महीने में आपको 100% फिट रखेगी, डॉक्टर के पास जाने नहीं देगी। जैसे ये देखिए सौंठ का पानी है, ये बड़ा ही टेस्टी खट्टा मीठा पानी होता है, ये आपको पेट में गैस नहीं बनने देगा। अदरवाइज अगस्त के महीने में, भादों के महीने में बहुत ज्यादा गैस बनती है। मैं इसी आपको रेसिपी बताऊंगा कि कैसे बनता है सौंठ का पानी और क्या होते हैं इसके चमत्कारी लाभ, मैं यही बताऊंगा। अगर सौंठ का पानी खाने के बाद ले लेंगे तो आपके पेट में गैस बन ही नहीं सकती, आपको नहीं तो खट्टी डकार आती है, बड़ी परेशानी होती है, इससे सारे खाने का पाचन हो जाएगा। इसी तरह से अगस्त के महीने में, भादों के महीने में बहुत ज्यादा खारिश खुजली के केसेस आते हैं, खुजली बहुत होती है, उसके लिए ऐसे कच्चे नारियल की चटनी ले लें, ये आपके पित्त को शांत करेगी। और ऐसे कच्चा नारियल भी खा सकते हैं खाने में, और नारियल के तेल से मालिश भी कर सकते हैं शरीर की। और जो मीठे नीम के पत्ते हैं वो सब्जी दाल में डालें, ये आपके पित्त को शांत कर देंगे, ये बड़ा फायदेमंद रहेंगे। और अगस्त के महीने में बड़े सारे लोग आते हैं एसिडिटी के, तेजाब बनता है, तो अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे, जैसे लौकी की सब्जी खाएंगे तो तेजाब बन ही नहीं सकता, पित्त नहीं बनेगा। और अगर ऐसा ऐसा खाना खाएंगे, इन सारे खानों से पित्त बढ़ जाता है, जिससे कि फिर दिक्कत बढ़ती है, वायु भी बढ़ जाती है। अगस्त के महीने में वायु बढ़ने के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, और बुखार के बड़े पेशेंट्स आते हैं। अगर गिलोय का वो बना के पियेंगे, काढ़ा बना के पियेंगे, तो गिलोय अगस्त के महीने में, भादों के महीने में आपके वायु को शांत कर देगी, पित्त को शांत करेगी और बुखार से दूरी बनाएगी। इस तरह से मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, क्या चीजें आपको फिट रखेंगी, क्या चीजें आपको बीमार कर सकती हैं। देखिए मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमडी करी, मैंने फूड साइंस के बारे में पढ़ा कि किस खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या फायदा होता है खाने का, और क्या खाने से नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने ऋतुओं के बारे में नहीं पढ़ा। पूरी एलोपैथी में, एमबीबीएस एमडी में मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, ऋतुओं के अनुसार भोजन कैसे लेते हैं। लेकिन मैंने आयुर्वेद जब पढ़ा तो उसमें मुझे पता लगा कि ऋतुओं के अनुसार किस ऋतु में क्या खाना खाएं, क्या ना खाएं, ये बड़ा अच्छा डिटेल में वर्णन आयुर्वेद में होता है। लेकिन आयुर्वेद में भी मैंने महीने के हिसाब से नहीं पढ़ा कि हमें सावन में क्या खाना है, भादों में क्या खाना है, आश्विन में क्या खाना है। उसके लिए मैंने और ज्यादा पुराण और शास्त्र पढ़े, जैसे ज्योतिषी शास्त्र पढ़ा, उसमें मुझे डिटेल में पता लगा कि किस महीने में क्या खाएं, क्या ना खाएं। नहीं तो लोग जिस मर्जी मौसम में जो मर्जी खाते रहते हैं, परेशान होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि भादों के महीने में, अगस्त के महीने में भूल के भी दही ना खाएं। अगर भादों के महीने में दही खाएंगे तो बड़ी सारी बीमारियां आपका पीछा करने लगेंगी। मॉडर्न साइंस ने भी ऐसा बताया है कि अगर दही खाते हैं ज्यादा एक्सेस में, तो दही से बहुत ज्यादा टीजीज बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जो लोग लगातार दही खाते रहते हैं, फिर उनको फैटी लिवर, पीसीओडी की परेशानी होती है, उससे फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और हमारे तो शास्त्र में आया है, मेरी ससुराल है वो वृंदावन की है। वृंदावन में तो ऐसा कहते हैं कि भादों में जो खायो दही, सो 12 मासी खटिया गही। मतलब वो 12 महीने की बीमारियां लग जाती है। क्या होती है 12 मासी बीमारियां? जैसे पीसीओडी की बीमारी, फैटी लिवर की बीमारी, या फिर बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट डिसीज की बीमारी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत, ये 12 मासी बीमारियां होती हैं। ये इतनी सारी बीमारियां तभी होती हैं जब मन मर्जी का खाना खाते हैं। कुछ लोग जो देखने में लगते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट है, सुंदर हैं, चिकने चुपड़े हैं, लेकिन जब वो खान पान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो इनका रेस्पेक्ट नहीं करते, तब उन्हें बीमारियां होती हैं। देखिए भारत में इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बड़ी सारी 12 मासी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन वो अपनी खान पान के आदतों को नहीं सुधारते। चाहे इसमें सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे अनंत अंबानी हो, वो लोग अगर अपने खान पान के लिए सचेत रहेंगे, वो अगर खान पान ऋषियों के हिसाब से करेंगे, तो उन्हें बीमारी हो नहीं सकती। जैसे कि हमारे शास्त्रों में आया है कि सावन के महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी। सावन के महीने में बैंगन भूल के भी ना खाएं, नहीं तो पित्त बढ़ जाएगा और दिक्कत होगी। और फिर इसी तरह से भादों के महीने में दही नहीं खानी, आश्विन के महीने में करेला भूल के भी ना खाएं, क्वार के महीने में करेला नहीं खाना में, और कार्तिक के महीने में हमें दालें नहीं खानी, कोई भी दाल नहीं खानी कार्तिक के महीने में। ये जो चतुर्मास है, ये 4 मासों के बड़े पक्के नियम है हमारे शास्त्रों में। इसी तरह से मार्गशीर्ष या अघन के महीने में जीरा बिल्कुल भी ना खाएं, पोष के महीने में धनिया बिल्कुल भी ना खाएं, माघ के महीने में, जो माघ का महीना है, उसमें बिल्कुल भी मिश्री ना खाएं, इसे बचना पड़ेगा। इसी तरह से फाल्गुन में चने नहीं खाने में, फाल्गुन का महीना तो उसमें चने नहीं खाने। चैत्र में बिल्कुल भी गुड़ नहीं खाना में, गुड़ ना खाएं। वैशाख में अगर तेल लेंगे तो आपका पित्त बढ़ जाएगा और तरह तरह की बीमारियां होंगी। ज्येष्ठ में आप ज्यादा दिन में धूप में ज्यादा दौड़ भाग ना करें, उसे बचना पड़ेगा। इसी तरह से आषाढ़ के भी नियम है। फिर क्या खाएं, तो ये भी 12 महीने के नियम है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे नियम इतने ज्यादा शास्त्रों में डिटेल में वर्णन है इनका कि श्रावण के महीने में हमें ये हरड़ खानी चाहिए, हरित की। कहते हैं यस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की। तो ये इतनी ज्यादा फायदेमंद है, हरड़ बहुत फायदेमंद। भाद्रपद के महीने में हमें तिल की चटनी बना के हम ले सकते हैं, ले लें। आश्विन के महीने में गुड़ खाना चाहिए हमें। फिर अगर मैं कार्तिक की बात करूं तो कार्तिक में मूली खाना फायदेमंद है। इसी तरह से मार्गशीर्ष में
तेल हम यूज कर सकते हैं। पोष के महीने में दूध, और फिर माघ के महीने में खिचड़ी और घी ये यूज कर लें। फिर फाल्गुन का महीना वह है जिसमें कि, और फिर चैत्र के महीने में हमें चने खाने फायदेमंद है, भुने हुए चने भी खा सकते हैं, चने की हम स्प्राउट भी लेते हैं। वैशाख के महीने में हमें बेलपत्थर का उपयोग करना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अपना खान पान रहन शास्त्रों के हिसाब से रखें। देखिए एलोपैथी केवल 200 साल से आई है और आयुर्वेद कुछ हजार सालों से है। उससे पहले लोग कैसे निरोगी रहते थे? भगवान राम क्या खाते थे? भगवान कृष्ण क्या खाते थे? भगवान बुद्ध ने कैसे खा के कंचन जैसी काया प्राप्त करी? वो मैं नियम आपको बता रहा हूँ। जो फिटनेस फ्रीक है, जो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो इस सेशन को जरूर देखें। शास्त्र में आया है लंघनम परमोषधम। कुछ समय तो हमें जरूर उपवास करना चाहिए। अगर उपवास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये चतुर्मास का समय चल रहा है। पहला जो महीना था सावन का महीना था, मेरी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, सावन के महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, आप भी जरूर देखना। अब ये भादों का महीना चल रहा है, इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप पूरे देश में फैलाएं, जिससे कि आज जो कम से कम 1 करोड़ लोग दाखिल है अस्पतालों में, उनको पता लगे कि भाई क्यों दाखिल है। 99% लोग गलत खान पान की वजह से दाखिल होते हैं। इसी तरह से 10-10 करोड़ लोगों को बीपी, शुगर, मोटापे जैसी बीमारियां, करोड़ों लोग बीमार हैं, तो वो कभी बीमार ना हो और अपना खान पान रहन सहन को समय रहते सुधार लें। उसके लिए मैं आज ये सेशन कर रहा हूँ। देखिए ये हमने सांभर बनाया है, ये बड़ा ही टेस्टी सांभर है। इसमें सभी सब्जियां जो फायदेमंद इन्हीं सब्जियों से बनाया है। देखिए हरी सब्जियां इतनी सारी हैं, इनसे हमने सांभर बनाया है, ये इतना अच्छा है। और ये जौ का दलिया बनाया है, जौ का दलिया जिसमें कि सब्जियां डाली हुई, वेजिटेबल दलिया है। और ये है जौ के आटे की रोटी। मैं चाहता हूं कि वैसे अनाज की अगर हम बात करें तो इसमें गेहूं का भी उपयोग कर सकते हैं, चावल का भी अगस्त के महीने में, और जौ का भी। मैं चाहता हूं कि जौ का उपयोग बड़ा ही फायदेमंद है। जब भगवान राम जंगल में चले गए 14 साल के लिए, तो राजा भरत ने जौ खा के ही अपना 14 साल का समय गुजारा था। तो जो हमारे शरीर को बड़ा निरोगी रखते हैं, हमें फिट रखते हैं, तो जौ का उपयोग करें। इसी तरह से ये मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है। मिक्स वेज सब्जी कितनी अच्छी है। तो ये मिक्स वेजिटेबल जैसे कि सारी सब्जियां, ये चावल है किनकी, मुझे किनकी के चावल पसंद है। ये किनकी के चावल, लोग बड़े बड़े लंबे लंबे चावल खाते हैं और रबड़ जैसे लगते हैं देखने में, उनकी प्रोसेसिंग हुई होती है। तो ये थोड़ा सा मिसे आटे का हलवा बनाया है। ये है अदरक की कतली, ये भोजन को तुरंत पचा जाती है। एक्चुअली इसमें जो अगस्त का महीना है, भादों का महीना है, इसमें वायु शांत, हमारा जो वायु बढ़ जाता है, वायु रोग, वात रोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो वात को शांत करने के लिए अदरक का बड़ा अच्छा फायदा है। सौंठ, ये सौंठ का पानी, जैसे ये भी बेसिकली अदरक से सौंठ बनता है, सौंठ का पानी बड़ा फायदेमंद रहता है। और ये कच्चे नारियल की चटनी है, बड़ी फायदेमंद है। तो ये खाना आपको निरोगी रखेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या ना खाएं। ये तो दही से दूरी बनाएं। दही एक ऐसी चीज है जो कि देखने में सॉफ्ट लगती है, मुलायम सी लगती है, ठंडा स्पर्श करो ठंडा, लेकिन ये वायु को भी बढ़ा सकती है। अगर खट्टी दही होगी तो वायु को बढ़ा देगी, ये पित्त को भी बढ़ा सकती है, इसी गर्म तासीर है, ये कफ को भी बढ़ा सकती है। तो दही के खाने के बड़े सारे नियम हैं, तो इन नियमों का पालन करेंगे तो हम दही से छुटकारा पाते हैं। लेकिन अगस्त के महीने में तो दही ना ही खाएं, भादों के महीने में तो दही ना ही खाएं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब नंबर 2 है मूली। अगर मूली हम खानी है तो अगस्त के महीने में हमें मूली से दूरी बनानी पड़ेगी। अगर अगस्त के महीने में भी मूली खाएंगे तो आपको सुबह उठते ही छींकें आएंगी, सुबह उठते ही छींकें आएंगी, कफ बढ़ जाएगी आपकी। कफ बढ़ते ही फिर कफ के रोग, नेबुलाइजर लेना पड़ता है, इनहेलर लेना पड़ता है, ये परेशानियां होती हैं। इसी तरह से सावन में तो ये बैंगन और गोभियां, सभी तरह की गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली या पत्ता गोभी, ये बिल्कुल मना थी। अब जिस दिन बारिश ना उस दिन यूज कर सकते हैं आप, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें भी दूरी बनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। फिर अगर भारी जो दालें हैं, गरिष्ठ भोजन है, जो भारी दालें हैं जैसे राजमा है, सफेद छोले हैं, सोयाबीन है, उड़द है, ये वायु को बढ़ा देंगी, तो वायु रोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जोड़ों का दर्द। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स, ये भी वायु को बढ़ाएंगे, इससे दिक्कत होगी, तो इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो जो जैसे तरबूज या खरबूजा, उससे भी दूरी बनानी पड़ेगी आपको। फिर जो 4 स्लो वाइट पॉइजन्स हैं, जैसे चीनी है, नमक है, मैदा है, ट्रांसफैट, इनसे तो दूरी बनाएं। और मिर्च मसाले की चीज ज्यादा खाएंगे तो उससे पित्त भी बढ़ जाता है, पित्त का संचय शुरू हो जाता है, तो उसे। इसी तरह से कॉफी, चाय, इनसे भी दूरी बनाए। कई लोग तो खाना खाने के बाद चाय पीते ही पीते हैं, ये गलत बात है। भारत तो नारियल के पानी का, छाछ का, काढ़े का देश है, तो इसमें इनसे दूरी बनाएं। फिर इसी तरह से जूस और जूस वगैरह भी ज्यादा ना लें इस मौसम में। इस मौसम में तो वेजिटेबल सूप लें, गर्म तासीर की चीज लेनी पड़ेगी, ठंडी तासीर की चीज, वेजिटेबल सूप ले लें। फिर जंक फूड से तो हमेशा दूरी बनानी चाहिए। बर्गर है, पिज्जा है, पेस्ट्रीज है, पैटीज है, और तली भुनी चीजें, ज्यादा पूरी पराठे भी इस मौसम में खाने से दूरी बनानी पड़ेगी। नॉनवेज, जो फैटी नॉनवेज, इनसे भी दूरी बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इन बीमारियों की झड़ी लग जाएगी। ये जो बीमारियां हैं, चाहे लीवर की हो, दही ज्यादा खाएंगे तो फैटी लीवर होगा ही होगा, दही ज्यादा खाएंगे तो पीसीओडी होगी, दही ज्यादा खाएंगे तो फिर उससे हम आपके हार्ट में सारे वाल्व काम नहीं करेंगे और ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट में ब्लॉकेज, उधर से फिर कॉन्स्टिपेशन भी होगा, फिर आपके फेफड़ों में भी आपके कफ जमेगी,
तो फिर कब्ज की शिकायत होगी, मोटापा भी बढ़ेगा, सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए आप दही से दूरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने बताया कि 5 चीजें आपको क्या नहीं खानी है इस मौसम में, ये आपने समझ ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसी 5 चीजें खाएं जिससे कि आपको बड़ी सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज है सौंठ का पानी। सौंठ का पानी इस ऋतु में जरूर खाएं, अगस्त के महीने में जरूर खाएं। इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या है इसकी रेसिपी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो इससे पाचन आपका अच्छा रहेगा, कब्ज रहेगी नहीं, गैस सफारा नहीं रहेगा, एसिडिटी नहीं रहेगी। दही से आपका पाचन अच्छा होगा, आईबीएस के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, भूख अच्छी भी लगेगी और पाचन भी अच्छा हो जाएगा जो खाएंगे। वेट लॉस में भी हेल्प करेगा सौंठ का पानी, वजन कम करने में भी हेल्प करेगा, आपके लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, टीजीज वो कंट्रोल होंगे। डायबिटीज के लोगों के लिए सौंठ का पानी बड़ा अच्छा है, जॉन्डिस में भी सौंठ का पानी अच्छा है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, इन्फेक्शन बुखार से तरह तरह के जो आजकल डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, मलेरिया ये सब होते हैं, इनमें हेल्प करेगा सौंठ का पानी। दर्द, कहीं का भी सियाटिका, सर्वाइकल या L4 L5 का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, उनमें बड़ा अच्छा रहता है सौंठ का पानी, जोड़ों के दर्द में, गठिया में, आर्थराइटिस में। फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उनकी रेगुलरिटी ठीक होगी, फिर आपके दांत का दर्द, कान का दर्द, गले का दर्द, इन सभी तरह के दर्दों में ठीक होगा। पेट का दर्द, गैस का दर्द, इनमें भी, छाती में जो आपके जो खांसी जुकाम होते हैं उनमें भी सौंठ का पानी हेल्प करता है। सुबह उठते छींक आने की दिक्कत नहीं रहेगी। जच्चा बच्चा के लिए भी बड़ा पुष्टिकारक है सौंठ का पानी। पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाता है और कैंसर जैसी बीमारी में भी हेल्प करेगा सौंठ का पानी। इसी तरह से सौंठ के पानी को विश्व भेषज कहा गया है, विश्व भेषज, पूरी दुनिया की औषधि है ये, ग्लोबल हर्ब है सौंठ। तो सौंठ को हल्के में ना लें, इसका पूरा फायदा उठाएं। देखिए, वातनाशक भी है, कफनाशक भी है, तीखी भी है और मधुर और स्निग्ध भी है, चिकनाहट भी है इसमें। तो इसलिए ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप इनका पूरा भारतीय संस्कृति का फायदा उठाएं और ऐसा ऐसा सात्विक भोजन लें। सात्विक भोजन के क्या फीचर्स होते हैं ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये पूरी तरह से सात्विक भोजन है जो कि सात्विक पदार्थ से बना है। तो एक तो सौंठ का पानी इसमें जरूर लें। फिर उसके अलावा अगर मैं सब्जियों की बात करूँ तो सब्जियों में ये वाली हरी सब्जियां लें, जैसे कि लौकी है जो एसिड को बढ़ने नहीं देगी, एसिड नहीं बढ़ेगा शरीर में। तोरी है, परवल हो गए, परवल कितने अच्छे हैं, टिंडे, ये टिंडे अच्छे हैं। पेठा बड़ा ही हमारी पुंसकता को बढ़ाता है, पेठा बड़ा फायदेमंद है। और मौसम के फल खाएं, और फलों ये फल, जितने ये फल लेंगे मौसम के फल। लेकिन मैंगो शेक या बनाना शेक बिल्कुल ना लें। जहां एक केला बड़ा फायदेमंद है, अगर आप शेक बना के ले लेंगे तो आयुर्वेद इसको मना करता है, आयुर्वेद बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। शेक से बचें, 2 घंटे के गैप पे ले लें फल और दूध, साथ में ना लें। करौंदा बड़ा अच्छा रहता है इसमें, इस ऋतु में वो अच्छा रहेगा। अगर मैं तिल की बात करूं तो तिल चटनी के रूप में ले लें, चटनी के रूप में तिल ले लेंगे तो बड़े फायदा पहुंचाएंगे आपको। तिल की चटनी जैसे स्प्राउट बनाते हैं तो ऐसे पहले 1-2 दिन भिगोते हैं, फिर चटनी। नारियल बड़ा अच्छा रहेगा, अदरक अच्छा रहेगा। अगर मैं दालों की बात करूं तो दुनिया की सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल, जिसका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन और बायोलॉजिकल वैल्यू बड़ी अच्छी है। पूरी मेडिकल साइंस ने भी अप्रूव किया है इसको, आयुर्वेद की रिसर्च में ऐसा। स्प्राउट ले लें, फिर ऐसे अनाज ले लें जो सबसे अच्छा अनाज रहेगा। जो और गेहूं, इनमें स्निग्धता होती है, लेकिन मिलेट से दूरी बनानी पड़ेगी इस ऋतु में। अगस्त के महीने में मिलेट से दूरी बनाए, क्योंकि वो रूखे होते हैं तो उसमें स्निग्धता नहीं होती, चिकनाहट नहीं होती। तो ये ध्यान रखें। बाकी दालचीनी का काढ़ा ये ले सकते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेगा। वैसे सौंठ का पानी भी बहुत अच्छा है, दालचीनी का काढ़ा भी ले सकते हैं। सहजन के पत्ते, जो छोटे पत्ते हैं जैसे कि धनिया है, पुदीना है, मेथी है, पालक है, उनमें तो अभी भी बारिश हो रही है तो बैक्टीरिया आती है, लेकिन जो पेड़ के पत्ते हैं ये बड़े फायदेमंद रहेंगे। सहजन के पत्ते हम सब्जी, रोटी जब बनाते हैं तो रोटी में डालते हैं जरूर, बड़े से ये मिर्च जैसा भी इनका टेस्ट होता है वैसे भी। इसी तरह से मीठे नीम के पत्ते, मीठे नीम के पत्ते ये भी सब्जी दाल, जो भी सब्जी दाल बनाए डालें। एलोवेरा ये बड़ा फायदा पहुंचाएगा आपको। फिर पान का पत्ता भी, अगर सुबह जैसे रनिंग के लिए गए आप, वॉकिंग के लिए गए, चबाते हैं। शीशम के पत्ते दिखाऊंगा। शीशम के पत्ते भी आपके पित्त को शांत करेंगे, नक्सीर की दिक्कत हो ही नहीं सकती अगर शीशम के पत्ते लेंगे तो ये ध्यान रखें। उसके अलावा गिलोय आपको अनेक बीमारियों से बचाएगी, गिलोय का भी पूरा फायदा उठाएं। तो ये ऐसी ऐसी चीजों से आप हमेशा निरोगी रह सकते हैं। फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करें क्या ना करें। तो उसमें है कि दिन में ना सोएं। अगर आप पूरे अगस्त के महीने में फिट रहना चाहते हैं तो दिन में सोने से दूरी बनानी पड़ेगी। आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, उसका फायदा होगा। शाम को भोजन सूरज छिपने के बाद ना लें। जितना सूरज छिपने से, सनसेट से पहले भोजन लेने के, उस भोजन का 100% पाचन होगा। तो इसमें तो स्पेशली अगस्त के महीने में, भादों के महीने में स्पेशल रिकमेंडेशन है, इस महीने में जरूर आपको सोने से पहले, मतलब सूरज छिपने, सनसेट से आधा घंटा पहले या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे बाद तक खाना ले लेना है और दिन में सोने से बचना है। ये ध्यान में इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर करें, उपवास से बड़ा फायदा मिलेगा। वैसे तो चतुर्मास में पूरे 4 महीने उपवास रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं और मेरा पूरा परिवार, हम तो भारतीय संस्कृति का 100% पालन करते हैं, इसलिए हमेशा हम फिट रहते हैं, हम लोग बीमार नहीं होते। हमारे घर में तो आचार्य कल्याण देव जी आए, जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे तो आदर्श ये हैं,
आचार्य चरक है, आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य वाघभट्ट हैं, जो 125 साल तक ये कैसे कि एक तो जैसे इस मौसम में तांबे के बर्तन का में रखें पानी को, अब मटका बंद कर दें, ठंडा पानी पीना बंद कर दें, फ्रिज का तो किसी भी ऋतु में ना पिए, गर्मियों में मटके का पिए, लेकिन अब जैसे अगस्त का महीना आ गया, भादो का महीना, अब आप तांबे के बर्तन का पिए और पीतल के बर्तन में कलई करवा के ऐसे उसमें भोजन पकाएं। और जो आटा चक्की है, घर पे आटा चक्की लेके अगर आप 3-4 दिन का ही आटा पीसेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आटा पीसने के बाद टाइम बढ़ता जाता है, वैसे तो शास्त्रों में तो 1 दिन का आया है कि रोज का आटा रोज पीसना चाहिए, डेली का डेली पीसेंगे तो अमृत बन जाएगा, उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी। 1 दिन के बाद ही 2 दिन के बाद ही पोटेंसी क्षीण होने लगती है। तो हम 20 साल से हम 3-4 दिन का ही आटा पीसते हैं बस केवल, और वो 3-4 दिन में यूज कर लेते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा अमृत जैसा खाना आप भी यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर है कि डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल, हम लोग बीमार ना हो, कभी भी हम लोग हमेशा फिट रहें, तो उसके लिए ऐसा कैसा हमारी लाइफस्टाइल हो। तो ये डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के कुछ पॉइंट हैं, मेरी एक इस पे सेपरेट वीडियो भी है, तो ये भी आप फॉलो करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बीमारियां अक्सर ऑप्शनल होती हैं, आप चाहेंगे तो आप बीमार होंगे, आपको कोई और नहीं बीमार कर सकता। एक तो समय से सोएं, रात को शाम को जल्दी खाना खा के फिर वॉक करके जल्दी सो जाएं समय से, जिससे कि सुबह उठ सकें। फिर सुबह उठ के मालिश करें, मालिश से बड़ा फायदा होगा, आपकी वायु शांत हो जाएगी। और फिर योग भी करें, जो सुबह उठ के जरूर 1-1.5 घंटे 2 घंटे योग करें। मैं एक योगी हूँ, मैंने योग के स्वाद को चख रखा है, मैं चाहता हूँ कि आप भी योग करें, उसका फायदा उठाएं। फिर डाइट, क्षारीय भोजन हमारा ज्यादा होना चाहिए, ये क्षारीय भोजन है सारा जो कि आपको निरोगी रखता है। इसका रेशियो एक अच्छा खासा रेशियो होना चाहिए, कच्चा भोजन भी ज्यादा होना चाहिए, पका हुआ भोजन दिन में 1 ही बार लेंगे तो अच्छा रहेगा, 2 बार से ज्यादा ना लें। जो भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT पर्सनल हैं, प्रोफेसर हैं, जो इंडोर जिनका काम है, वो ज्यादा पका हुआ भोजन पचा नहीं सकते, उनको दिक्कत होती है। फिर जो दिन भर में हमें काम कर रहा है प्रोफेशन है, तो ये दिन में ना सोएं, एक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी दक्षिणायन का समय शुरू हो गया है, जो विसर्ग काल चल रहा है, इसमें हमें पूरी शक्ति मिल सकती है अगर हम खान पान के नियमों का पालन करेंगे। उसकी सबसे पहली ऋतु है वर्षा ऋतु, और उसका ये दूसरा महीना है अब जो चल रहा है, अगस्त का महीना है, भादो का महीना। तो ये इसमें हम इन नियमों का पालन करके हम बड़ी सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। बस ये है कि आपकी श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। देखिए पिछले 30 सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, तो हम लोग लगभग 2 बार खाना खाते थे दिन में, और सुबह 4-4:15 बजे उठते थे। अब जब से हम कुंभ के स्नान करके आए हैं, तब से हम सुबह लगभग 2:30 बजे उठते हैं, और एक टाइम खाना खा के हम निरोग रहते हैं। सुबह हम पेट भर के फल ले लेते हैं, शाम को हम समा के चावल में तो सब्जियां डाल के वो ले लेते हैं, उससे हमारा बड़ा अच्छा काम चल जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वैराग्य की भावना के साथ खाना खाएंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। देखिए, जब हम भोजन बनाते हैं, हम सात्विक भोजन कैसे बनाते हैं, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। देखिए, सात्विक भोजन बनाने के लिए जब से मेरी शादी हुई थी, तो हमने भगवान शंकर और अन्नपूर्णा माता का ये लगा लिया था यहाँ पे, और इनका मंत्र नीचे। वाइफ जो है जब भी भोजन बनाती है, मंत्र का उच्चारण करते हुए मन में इस मंत्र को धारण करके भोजन बनाती हैं। और जब भोग लगाती हैं लड्डू गोपाल जी का, तब भी ऐसा मन में विचार होता है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात शंकर जब अन्नपूर्णा माता के पास जाते हैं, तो ऐसा कह के भोजन मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि हे माँ, मुझे भोजन जो भिक्षा दो, केवल ज्ञान और वैराग्य के लिए। जो भोगी लोग होते हैं, मन मर्जी का खाते हैं, बिना मौसम की चीजें खा लेते रहे, फिर बीमार होते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो। लोग कहते हैं वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे BP की दिक्कत हो गई, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उससे शुगर की बीमारी होगी। ऐसा तब होता है जब मन मर्जी का भोजन खाते हैं। अगर ऋतुओं के अनुसार भोजन खाएंगे, शास्त्रों के अनुसार भोजन खाएंगे, तो हमें बीमारी हो नहीं सकती। तो ऐसा भोजन खाएं जो ज्ञान और वैराग्य दे आपको, और जो और ज्यादा भोगी बनाए, ऐसे भोजन से बचना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि पूरा देश पॉजिटिव हो जाए और खुद सोचे कि मेरे को अगर कोई बीमारी है तो मैंने इसको पैदा किया है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अपने खान पान पे 100% अंकुश रखे, तो फिर कोई बीमारी रह नहीं सकती। पूरे देश के हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, पूरा देश फिट इंडिया का मोदी जी का सपना साकार हो जाएगा, और आने वाले 5 सालों में भारत विश्व गुरु के पद पे एक सुपर पावर बनेगा, और पूरी दुनिया को दोबारा से रास्ता दिखाएगा कि ये रास्ता सही है, जो आप चल रहे हो गलत रास्ते पे हो। इसलिए आप लोग आपस में लड़ के मर रहे हो, हम लोग सबसे आगे निकलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सब लोगों को आप शेयर करें। थैंक यू।